जय हिंद। चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, चुनाव के रुझान कुछ भी हो, जनमत कुछ भी कहे, अगर उस देश में प्रधानमंत्री या सरकार कोई बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फौज की मर्जी से ही बनेगा। आपको ध्यान में आया होगा, रिसेंटली जो पाकिस्तान में राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं उनके नतीजों के बारे में और उसके बाद में जो पाकिस्तान में राष्ट्रीय सरकार स्थापन होने वाला है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के चुनाव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो निगेटिव है। हमें पता है पाकिस्तान के चुनाव में बहुत ज़्यादा हिंसाचार हुआ है। 12 से भी ज़्यादा लोगों की उस चुनाव के दिन मृत्यु वहाँ पे हुई है। पाकिस्तान के चुनाव के दरमियान इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद और उसके माध्यम से एक तरीके से फौज द्वारा मैक्स फिक्सिंग का जो है प्रकार चुनाव में चल रहा है। बहुत सारी निगेटिव चीज़ें पाकिस्तान के चुनाव से संबंधित वहाँ पे है, लेकिन इन सारी चीज़ों में आपको अचरज होगा, एक चीज़ है जो पॉजिटिव है। पाकिस्तान के चुनाव से सीखने वाली वो चीज़ है और उसी चीज़ के बारे में मैं आपके साथ जो है चर्चा करने वाला हूँ। हमें जैसे पता है पाकिस्तान के चुनाव में अगर पिछले कुछ महीनों से हम सिचुएशन वहां पे देखेंगे तो एक तरीके से जो है राजकीय अस्थिरता वहां पे थी। हमें पता है मई महीने में, पिछले साल के मई महीने में पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता इमरान खान, जिन्हें कप्तान बोलकर वहां पे बुलाया जाता है, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान, इनको जो है वहां पर जेल किया गया। इतना ही नहीं, उनके पार्टी के जो सारे सीनियर लीडर्स हैं उनको भी वहां पे जेल किया गया। उनके ऊपर जो है अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। इन सारे सिचुएशन के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी एक तरीके से वहां के फौज के खिलाफ उसने स्टैंड लिया था और इसकी वजह से पाकिस्तान की फौज ने किसी भी हालत में पीटीआई के उम्मीदवार पीटीआई चुन के ना आए, इसके लिए जो है उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश वहां पे की थी। अब ये सारा सिनेरियो अगर हम वहां पे ध्यान में ले तो इस सिनेरियो में पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी द्वारा एक इनोवेटिव इलेक्शन कैंपेन वहां पे चलाया गया और वही पॉजिटिव चीज हमारे सबके सामने है। आपको पता है पीटीआई द्वारा पाकिस्तान के इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। पीटीआई द्वारा पाकिस्तान के इलेक्शन में डीप फेक्स का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। क्या यह सारा माजरा है उसकी ही आज हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के फौज के खिलाफ एक तरीके से पिछले कुछ सालों में पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने जो है आवाज़ उठाई थी और उसका ही नतीजा यह है कि पीटीआई प्रमुख इमरान खान, इनको मई 2023 में जेल में डाला गया। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में उनके ऊपर जो अलग अलग आरोप लगाए गए थे तो पाकिस्तान के कोर्ट ने उन्हें वहां पर जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट भी डिक्लेयर की और 14 साल की पनिशमेंट के अंतर्गत पाकिस्तान के पीटीआई पक्ष के प्रमुख इमरान खान अभी जेल में है। पाकिस्तान के सीनियर लीडर पीटीआई प्रमुख, उसके साथ ही पीटीआई पार्टी के सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी, जो एक वक्त पाकिस्तान के गवर्नमेंट में विदेश मंत्री थे, वो भी जो है आज जेल में है। कई सारे सीनियर मिनिस्टर्स जो है वो जेल में हैं, जो एक वक्त पाकिस्तान के पीटीआई गवर्नमेंट के मेंबर्स वहाँ पे हुआ करते थे। इतना ही नहीं, पीटीआई पार्टी की राजकीय पार्टी बोलकर, पॉलिटिकल पार्टी, ये उसकी हैसियत, ये उसका दर्जा, उसको भी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। पीटीआई द्वारा इलेक्शन के दौरान कोई भी रैली वहां पर करने के लिए उनके ऊपर अलग अलग तरह के निर्बंध वहां पे डाले गए। इतना ही नहीं, पीटीआई पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल है क्रिकेट बैट, वो क्रिकेट बैट सिंबल पीटीआई के उम्मीदवारों को इस्तेमाल नहीं करने आएगा, इस तरह का भी बंदोबस्त पाकिस्तान की फौज ने, इसका ही मतलब उनके माध्यम से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने वहां पे किया। यानी माहौल इस तरीके से बनाया गया कि पीटीआई की
पक्ष की एक तरीके से जो है उनकी जो पहचान है, उनकी जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी बोलकर पहचान है, उसके ऊपर बैन किया गया। पॉलिटिकल रैलीज, उसके ऊपर बैन किया गया। पीटीआई के प्रमुख इमरान खान और सीनियर लीडर्स, उनको जेल में डालने की कोशिश वहां पे की गई। और ये सारे सिनेरियो में अब पीटीआई पार्टी के सामने एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, और वो ऑप्शन यानी पीटीआई पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पीटीआई के क्रिकेट बैट इस चिन्ह का इस्तेमाल करके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनको जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अपक्ष उम्मीदवार बोलकर, वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार बोलकर वहां पर जो है चुनाव के लिए आगे वहां पे जाना पड़ा। अब ये सारा सिनेरियो वहां पे था, और इस सिनेरियो में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं उनमें 40% वोटर्स दे आर इलिटरेट। एक तरीके से जो है वहां पे एजुकेशन का प्रमाण बहुत कम होने की वजह से, लिटरेसी का प्रमाण बहुत कम होने की वजह से चुनाव का जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और पाकिस्तान के पीटीआई पार्टी का चुनाव चिन्ह क्रिकेट बैट, उसके ऊपर ही अगर उम्मीदवार नहीं लड़ेंगे तो हमारे मतदाताओं तक कैसे पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न पीटीआई पार्टी के सामने था। एंड दैट टू इमरान खान को तो जो है जेल में बंद करके रखा हुआ है, सीनियर पार्टी लीडर्स को जो है जेल में बंद करके रखा हुआ है। ये सारा क्राइसिस पीटीआई पार्टी के सामने वहां पे था, और इस क्राइसिस में सॉल्यूशन निकालने के लिए उनके इलेक्शन कैंपेनर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे अदा की। टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का सही मायने में उन्होंने इस्तेमाल किया। आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान जेल में होते हुए भी उनके डीप फेक्स बनाए गए, यानी इस तरह के वहां पे वीडियोस बनाए गए जैसे हमें लगता है कि इमरान खान ही आपसे बात कर रहे हैं। डीप फेक्स का इस्तेमाल करते हुए, एक तरीके से फर्जी इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने उनके मतदाताओं से ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन मीडियम से, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मतदाताओं से जो है एक तरीके से संवाद साधने की कोशिश वहां पे की। डायरेक्ट पॉलिटिकल रैली वो नहीं ले सकते थे, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करके, डीप फेक्स का इस्तेमाल करके उन्होंने जो है उनके मतदाताओं से संवाद किया। आपको जान के अचरज होगा कि पाकिस्तान में पीटीआई के 98 लाख इतने जो है सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं। कंपेयर करो उनके जो कॉम्पिटिटिव या उनके जो राइवल्स है, पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, उनके कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर ये पीटीआई पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को है। और इसका ही इस्तेमाल करते हुए इन ऑलमोस्ट 1 करोड़ सब्सक्राइबर तक इमरान खान इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी के माध्यम से, डीप फेक्स के माध्यम से अलग अलग तरह के वीडियोस, अलग अलग तरह के भाषण देते हुए इन 1 करोड़ सब्सक्राइबर तक पहुंचे। और इन 1 करोड़ पीटीआई कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई करोड़ जो पाकिस्तान के मतदाता है उन तक पहुंचने में पीटीआई पार्टी वहां पर एक तरीके से सफल होते हुई हमें पिछले कुछ हफ्तों में वहां पे दिखी। एक तरीके से हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ ही डीप फेक्स का बहुत ही ज्यादा पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो जो है कुछ ही हफ्ते पहले हमने देखा, वो रश्मिका मंदाना हो या सचिन तेंदुलकर हो, या अगर विदेश की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप हो, इनके डीप फेक्स बनाते हुए उसका गलत इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होते हुए हमें विश्व में वहां पे दिखाई दे रहा है। अलग अलग लोग वहां पे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डीप फेक्स के कई सारे जो है नेगेटिव इफेक्ट वहां पे है, लेकिन यही डीप फेक्स है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से क्राइसिस में भी हम अपॉर्चुनिटी वहां पे ढूंढ सकते हैं। और उसका बेहतरीन उदाहरण यानी पाकिस्तान के चुनाव में डीप फेक्स का इमरान खान के पार्टी द्वारा, इमरान खान द्वारा सही सही तरीके से किया गया इस्तेमाल, और उसके माध्यम से मतदाताओं तक इन डीप फेक्स के माध्यम से इमरान खान एक तरीके से संवाद साधने में यशस्वी हुए, सफल हुए। और इसका ही नतीजा
अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो चुनाव है और उसके जो नतीजे आए हैं, फौज कितना भी प्रयास करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना भी प्रयास करे, इतना सारे दबाव तंत्र के बावजूद पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी का सपोर्ट जिनको मिला, ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर वहां पर चुन के आ रहे हैं। अब तक जो रुझान आए हैं उसके अनुसार पाकिस्तान में पीटीआई के सपोर्टेड निर्दलीय उम्मीदवारों की जीतने की संख्या बाकी किसी भी पार्टी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। ये सारा होने के बाद में भी पीएमएलएन पार्टी और पीपीपी बिलावल भुट्टो की पार्टी ये कहीं ना कहीं कोएलिशन करेंगे या कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे धांधली होगी एंड अल्टीमेटली सरकार में किसी भी तरीके से इमरान खान वापस ना आ जाए, इसमें पाकिस्तान की फौज वहाँ पर यशस्वी हो जाएगी। हमें उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, लेकिन इस चर्चा में से सिर्फ एक मैसेज मैं वहाँ पे देना चाहता हूँ। कोई भी तकनीकी हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो डीप फेक्स जैसी टेक्नोलॉजी वहाँ पे हो, किसी भी तकनीकी का, किसी भी टेक्नोलॉजी के दो एंगल होते हैं, हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर बहुत सारे निगेटिव है, डीप फेक्स के बहुत सारे निगेटिव है, तो ये भी हमें देखना है कि इसी डीप फेक्स को अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका पॉजिटिव भी है। और पाकिस्तान जैसे एक तरीके से जहां पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर राजकीय अस्थैर्य है, ज़्यादा पैमाने पर आर्थिक अस्थैर्य है, ज़्यादा पैमाने पर आर्थिक पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो है नकारा जा रहा है, ऐसी अस्थिरता की परिस्थिति में भी अगर पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी डीप फेक्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में विश्व को, स्पेसिफिकली भारत में भी चुनाव होने वाले हैं। वर्ष 2024 में भारत में चुनाव होने वाले हैं। वर्ष 2024 के एंड में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ये पॉजिटिव मैसेज अगर हम ले लें, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर भारत में भी इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कैंपेनिंग हो तो हमें उसमें आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।